Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your educator for Paper 1, Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF with an All India rank of 23 in December 2024. This is the part 6 of the PYQ series of Indian Logic. I hope जो पहले के 5 पार्ट हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे. Now, this is the Telegram group. Invite link for the Telegram group of Paper 1 and QR code. अगर आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. Now, not wasting much of the time, starting with question number 1, which says, which of the following systems of Indian philosophy are antithetical to the Vedas? Antithetical means आपको सिर्फ ये जो वर्ड है ना एंटीथेटिकल, आप इसको डिकोड कर लेंगे ना और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा. एंटीथेटिकल का मतलब है हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, और जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया था हमने, जेसीबी, दैट इज जैनिज्म, चरवाक एंड बुद्धिज्म. मैम ये लोकायत लिखा है, चरवाक नहीं है बच्चा. चरवाक और लोकायत सेम चीज होती है. सो CDE हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आंसर इज सी. देन क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज, which of the following Indian thought system holds that the universal relation in case of inference, which is anuman, cannot be determined because there is always a room of doubt? ठीक है, that is Charvak school या लोकायत. It is known as the school of materialism. इसीलिए ये जो स्कूल है ना ये अनुमान को एक्सेप्ट नहीं करता है. ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, अनुमान हैज बीन एक्सेप्टेड एज एन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स. मैंने आपको बोला था ना कि आपको स्कूल्स एंड देयर एक्सेप्टेड प्रमाण आपको पता होने चाहिए. वो इसीलिए बोला था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. देखिए, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि चरवाक ने नहीं कंसीडर किया था. चरवाक कहाँ कहाँ है, सी जहां जाए आप उसको काट दीजिए. ठीक है, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. ए एंड बी तो है ही है. क्या डी और ई में मानसा और अद्वैत है मैम, बिल्कुल है. सो ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज, अपर विद्या अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन इम्प्लाइज. अपर विद्या का मतलब है ऑल एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज. यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. जो हमारी विद्या है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स. वन इज परा विद्या एंड सेकेंड इज अपरा विद्या. देखो, आपने वो टर्म सुना पैरानॉर्मल. ठीक है, कुछ अजीब सी एक्टिविटीज होना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज. आप पैरानॉर्मल से याद रख सकते हैं पराविद्या, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, दैट इज पराविद्या. अपराविद्या is the study of empirical and objective knowledge. So this is aparavidya. So it comprises of all empirical and objective knowledge. This is aparavidya. Knowledge that transcends human experience, that this is पराविद्या. ठीक है, आप ये ध्यान रखें.
Question 5 says, which of the following statements are true regarding न्याय व्यू ऑफ इन्फरेंस एज अ वैलिड सोर्स? ठीक है, हमें न्याय जो न्याय स्कूल है उन्होंने इन्फरेंस यानी अनुमान के लिए कुछ स्टेटमेंट्स बोली है, हमें वो देखना है कि वो करेक्ट है या नहीं है. इट इज अ कॉग्निशन विच प्री सपोजेस सम अदर कॉग्निशन. ठीक है. इट इज मीडिएट और इनडायरेक्ट. बिल्कुल सही है. इट अराइजेस थ्रू अ मार्क, दैट इज लिंग और हेतु. ठीक है. The mark is invariably connected with the object of inference sadhya, which is vyapti. Correct. Option number B, A, B, C, D. ठीक है, ये सारे ही स्टेटमेंट्स न्याय व्यू जो है अनुमान को लेकर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है. क्वेश्चन नंबर 6. As per Indian School of Logic, verbal testimony includes only injunctive sentences? No. Words of a scripture? Yes. स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है हमारा? स्क्रिप्चर हो गया हमारे शास्त्र. ठीक है. वर्ड्स ऑफ एनी टीचर? नो, नॉट एनी टीचर, बट वर्ड्स ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. यस. सो बी एंड डी, बी एंड डी इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 7 says, in the Aristotelian syllogism, the major and the minor term stands apart in the premises, though they are connected by the middle term. अलग अलग होते हैं प्रेमाइसिस में, लेकिन कंक्लूजन में दे आर कनेक्टेड बाय द मिडल टर्म. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट बोलता है, इन न्याय सिलोजिज्म ऑल द थ्री टर्म्स स्टैंड सिंथेसाइज्ड इन उपान्याय. ये भी करेक्ट है. तो हमारे दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. और अगर जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं उन्हें पता होगा कि ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, जिसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा न्याय सिलोजिज्म में जो हम फोन यूज करते हैं उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें तीनों टर्म सिंथेसाइज होते हैं और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हमारा उपन्याय होता है. तो उसका आंसर उपन्याय होता है. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो प्रीवियस क्लासेस हैं आप प्लीज उनको देखिएगा. क्वेश्चन 8. Which of the following is an ancient treatise on mathematics? That is Sulva Sutra. Option number D. ठीक है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आपको याद करना पड़ेगा. Question 9. In the light of causation, which of the following is incorrect? Qualities of a cause are accidental antecedents. Correct. The cause of the cause is not the cause. Correct. The co-effects of a cause are themselves causally related. गलत है, because they are causally not related. Eternal substance like space are not unconditional antecedents. Correct. So इन्होंने सिर्फ पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ओनली, इट इज इनकरेक्ट. ठीक है. ये जो टॉपिक है ना, ये हमारा थ्योरी ऑफ कॉजेशन से आया है. थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो टॉपिक है उससे आया है. ठीक है, जिसमें इन्होंने 5 एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स बताए हुए. अगर आपको ये जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉजेशन ये आपको पढ़ना है अगर, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है, मैं एक सेपरेट क्लास ले लूंगी यूट्यूब पे और मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉजेशन पढ़ा दूंगी. देन क्वेश्चन नंबर 10 says, द एग्जाम्पल यानी उदाहरण इज अ स्पेशल फीचर in which it illustrates the truth that universal major premise is the result of a real induction. Correct statement. Induction in Nyaya conception of inference is based on the law of causation, and induction and deduction cannot be really separated. ये भी correct है. So both statement 1 and 2 are correct. Question 11. Match the following. आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्तव्य सिद्ध एंड अनूप संहारी. ठीक है. आश्रय सिद्ध आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए बस, और आप आराम से मैच कर लेंगे. ए का फोर्थ. ठीक है. स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ लोटस, बिकॉज क्लास ऑफ लोटस. स्काई लोटस जैसी कोई चीज ही नहीं होती, इसको आश्रय ही नहीं मिल रहा है. सो इट इज आश्रय सिद्ध. स्वरूप सिद्ध, जो अपना स्वरूप सिद्ध नहीं कर पा रहा. सो इट विल बी
साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल। ठीक है, जो चीज इटर्नल है, फॉर एवर है, वो विजिबल नहीं हो सकती। देन व्याप्तव्य सिद्ध, सी इसका, ओ इसमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। ए का फोर्थ एंड बी का वन, ठीक है। सी का टू, सी व्याप्तव्य सिद्ध, जो चीज रियल है वो मोमेंट्री नहीं हो सकती। ठीक है। एंड अनूप संहारी इज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। तो आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए कि कौन सी फैलेसी में कौन सा एग्जाम्पल फॉल करता है। क्वेश्चन 12, which of the following arrangement involve fallacy of irregular middle term? irregular middle term की कौन सी fallacy है? Sound is a quality because it is visible. No. Sound is eternal because it is audible. हाँ, ये एक irregular fallacy है middle term, क्योंकि हम audibility को eternal के साथ connect नहीं कर सकते। Sound is eternal because it is produced. All things are non-eternal because they are knowable. इसका आंसर ये होना चाहिए, B and D। हाँ, आंसर B। So all things are non-eternal because they are knowable. जो चीज जानने योग्य है वो नॉन इटर्नल है, ठीक है, लेकिन क्या उसमें सब चीजें आती हैं? सो इट इज एन इरेगुलर मिडिल टर्म। सो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको गो थ्रू करना अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी, फील फ्री टू कनेक्ट टू देम, ताकि आप अपडेटेड रह पाए अबाउट द अपकमिंग क्लासेस। And thank you so very much. Bye bye. Take care and happy learning.